बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य बिहार में। मैं हूं शुभम सिंह और आप जैसा कि जानते हैं पंचायती चुनाव को लेकर हर तरफ हर एक कैंडिडेट अपनी अपनी दावेदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ भी रहे हैं और कुछ मतभेदों के साथ भी, कुछ कमियों और कुछ अच्छाइयों के साथ। हर पंचायत की अपनी अपनी अलग अलग एक खासियत है। हम किसी को किसी भी विभाजन में बांट नहीं रहे हैं। वैसे ही हम अभी आ चुके हैं बमौर पंचायत में। यहाँ से एक भावी कह लीजिए, अच्छे कह लीजिए, या फिर क्षेत्र के लोगों के बीच एक छवि बनी हुई है मुखिया की। बिना किसी देरी के चलिए उनसे उनका परिचय लेते हैं और आगे की बातचीत को शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार परिचय अपना जनता जनार्दन को दीजिए। मेरा नाम राम अवधेश सिंह है। मैं अगला चुनाव जो है लड़ा था और 252 मतों से मैं पराजित हुआ। अब की बार की लड़ाई मेरी बहुत अच्छी है और पूरे जमात की लड़ाई है, जाति की लड़ाई नहीं है। आज हर कास्ट के लोग जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं लड़ाई लड़ता नहीं, लड़ाई लड़ने का कुछ खास कारण है। यहाँ पंचायत की व्यवस्था जो है इतनी ढीली है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपके द्वारा वो जो ढीली चीज़ें हैं वो टाइट कैसे होंगी? टाइट होगी कि सत्ता का जब परिवर्तन होगा तो जितने रेकड़ हैं सत्ता में आने के बाद उन रेकड़ों को मैं सरसरी निगाह से देखूंगा और देख करके जिनको लैट्रिन का पैसा नहीं मिला है, जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, जिनका उचित राशन नहीं मिल रहा है, बहुत लोग ऐसे हैं कि काफ़ी बीघा बिस्सा वाले हैं, उनको राशन दिया जाता है। और जिनके पास 0 पॉइंट है, कुछ नहीं है, एक झोपड़ी है, वैसे लोग भूखे मर रहे हैं। तो इन कमियों को देख करके, भ्रष्टाचारी को देख करके मुझे इस जंग मैदान में कूदना पड़ रहा है, चुनाव में आना पड़ रहा है। जी हाँ। अहम मुद्दे क्या रख रहे हैं आप चुनाव में? जैसे हर कोई अपना अपना एक मोटो लेके चलता है कि इन सारे मुद्दों के बीच में चुनाव लड़ूंगा, जितना हरना वो बात की बात है। आपके अनुसार क्या अहम मुद्दे हैं आपके व्यक्तित्व के? देखिए, हमारा मुद्दा यह है कि पहले अभी जो मुखिया थे जिनसे मेरी लड़ाई, मैं जब सेकेंड फाइटर रहा तो यहाँ का मुखिया बुल्लू राम थे। अच्छा। और पुनः बुल्लू राम जो है इस राजनीतिक दंगल मैदान में है। इन्होंने किसी वार्ड के अंदर 1 करोड़ रुपया फूंक दिए, जबकि मेरे यहाँ 13 वार्ड है और 13 वार्ड में किसी वार्ड से आपका किस ओर संकेत है? जैसे किसी एक व्यक्तिगत वार्ड के ऊपर? जी हाँ, जैसे हमारा 6 वार्ड है। अच्छा। तो 6 वार्ड में उन्होंने करोड़ रुपया फूंक दिया। और जब मैंने कंप्लेन किया तो बीडीओ साहब बोले कि मुखिया का अधिकार है, कहीं भी अपना एक ही जगह हो पैसा सब खर्च कर सकते हैं एक ही वार्ड में। अब जो है हमारे वो वार्ड का नाम लेना चाहेंगे? कौन सा एरिया, कौन सा? जी हाँ, कहाँ पे पड़ता है? यही है हम लोगों के बगल में, हमारा 3 पड़ेगा और 4 है, इसके बाद 5 है, 6 वार्ड में। उसमें जो है करोड़ रुपया खर्च किया गया और बाकी जो है किसी गांव में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। तो जहाँ पे आप जैसा बता रहे हैं आकलन 1 करोड़ रुपया लगाया गया वहाँ पे, तो वो 1 करोड़ के आगे कई शून्य होते हैं, एक के आगे, तब वो 1 करोड़ बनता है। हाँ। तो विकास वहाँ दिख रही है? अगर विकास वही विकास देखा जा रहा है कि अगर गली को ढलवाना है अगर 6 इंच तो उस गली में 2 इंच भी शुद्ध जो है ये आपको मसाला नहीं दिया गया है, बालू सीमेंट नहीं दिया गया है, किसी तरह से लेबर पोत करके और काम को जो है पूरा कर दिया गया। मतलब करप्शन चरम सीमा पे? जी हाँ। अच्छा। आप आएंगे तो इन सारी चीज़ों का कैसे निवारण करेंगे? हम जब आएंगे सत्ता में तो हमारे पंचायत के अंदर 13 वार्ड है और 13 वार्ड को अगर 26 लाख रुपया अगर मिलता है
तो यहाँ से और वहाँ तक 1 वार्ड से उठा करके और 13 वार्ड तक 2-2 लाख रुपया जो है हर वार्ड को दे देंगे। हर वार्ड अपना विकास करेगा। आपने जैसा भी बताया 26 लाख रुपए मिलता है। एक बात, अच्छा, एक फंडिंग की हाँ, अच्छा अच्छा, एक बात वाली मानी जो भी पैसा अच्छा। मिलेगा उसका जो है हम विकास के दौर में, हाँ, पूरा अपना जो है देने का ऐलान मैं कर चुका हूँ कि सबका काम एक जगह होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वोट मांगने तो आप हर गांव में जाते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। अब हर गांव में जाते हैं, वहाँ काम हुआ नहीं, वहाँ के लोग जो है खेद लेते हैं कि ये हमारे गांव में तो कुछ हुआ ही नहीं है वर्तमान कैंडिडेट के ऊपर। जी हाँ। तो ये मुखिया जब कुछ नहीं कर पाए तो वोट मांगने में भी बहुत भार है, लोगों से बात करने में भी शर्म की बात है। हालांकि ये देखिए अपने आप में एक सच बात है। एक विद्यालय के अंदर और एक क्लास के अंदर शिक्षक भी उन्हीं छात्रों को पूछते हैं पढ़ने लिखने या फिर डांटते हैं जो पढ़ते लिखते हैं। सही तो जाहिर सी बात है, समाज ने जब क्षेत्र ने आपको चुना है, आप उनके लिए कार्यरत नहीं रहिएगा तो एक लज्जा तो अपने आप में आती है। आपके अनुसार आपका पंचायत कैसा होना चाहिए? हमारा पंचायत जो है, पहले तो ये शराब सरकार बंद कर रही है। बहुत लोग कहते हैं कि बंद कर चुकी है, कर चुकी है जी, लेकिन चोरी लुका लोग शराब पीते रहते हैं। अच्छा, आपके पंचायत में चरम सीमा पे है? हाँ, चरम सीमा पर तो है। आपने प्रशासन को अवगत कराया इस चीज से? मैंने तो बहुत बार प्रशासन का साथ भी दिया और परिणाम देखने को मिला अभी तक? परिणाम तो मानी यहाँ तक कि हमारे गांव की एक औरत भी, उसके यहाँ शराब बरामद हुआ और वो जेल गई, महिला। अच्छा। और उसी जो मुखिया जी हैं हमारे यहाँ बने वर्तमान हाँ जी, अच्छा अच्छा, उनके घर से चलने के बाद ही 2-3 लाइन में उनके ही जाति कास्ट के लोग आज भी शराब की बिक्री करते हैं। अच्छा, यानी कि उनको मुखिया जी के एक तरह से सपोर्ट है आपके, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ हाँ, बिना हाँ जी, अगर सपोर्ट नहीं होता तो वो लोग बेचते कैसे? आज तक मुखिया ने कभी कोई कंप्लेन भी नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया उनके? कोई कदम नहीं उठाया। चलिए, ये हालांकि एक तरफा व्यवहार नहीं रखना चाहिए। जैसे बिहार के लिए एक माना जाए तो एक अभिशाप ही है ये जात पात वाली जो बात आपने कही। आप मैं यहाँ पे बिरादरी को नहीं लाते हुए आपसे डायरेक्ट सवाल करना चाहूँगा, आप जात बिरादरी को लेके चुनाव में ये कहीं मुद्दा आपने उठाया? नहीं, वोट पाने मेरे पास, मेरे साथ जो है आज के डेट में यादव हैं, कुशवाहा हैं। अच्छा, कुशवाहा हैं। तो हमारे साथ कुशवाहा समाज के 80% लोग हैं। 20% क्यों नहीं है? 20% हर जगह का माहौल होता अच्छा, है, मतलब वो बढ़ जाते हैं? अच्छा, इधर उधर। इसके बाद यादव समाज है, यादव समाज के लोग जो है हमारे साथ, वो भी 80-85% हैं पूरे पंचायत के। इसके बाद छोटे छोटे कास्ट के जिनकी गांव में जो है कम जनसंख्या है, आबादी। हाँ, आबादी। अच्छा, कोहार हैं, लोहार हैं, सोनार हैं, मानी मुसहर समाज के लोग हैं। अच्छा। आपको चमार जाति से कुछ लोग आते हैं। सबका मतलब आपको? मैं सब लोग, हाँ जी, हाँ जी, सब लोगों का जो है समर्थन मेरे पास अब की बार बहुत काफी है। आपको क्षेत्र से उम्मीदें क्या हैं, क्या लग रहा है इस बार? हमको क्षेत्र से 100% उम्मीद है कि चुनाव में हमको कोई पराजित नहीं कर सकता है। उम्मीद है पूरा? जी हाँ, अटल है इसमें? जी हाँ। अच्छा, क्षेत्र के लोग जो ये सुन रहे हैं आपकी बातें, सुनेंगे, जो ये वीडियो देख रहे हैं, इंटरव्यू देख रहे हैं, जी, आप में ऐसा क्या खास बात है, कुछ 2-3 वो गिनाइए जो कि वर्तमान जो सिटिंग कैंडिडेट हैं उन्हें भी कुछ देख के चुना होगा क्षेत्र के लोगों ने। जी। हालांकि तमाम खूबियां और जो भी चीज़ें होती हैं हर किसी के अंदर होती हैं, वो आपको क्यों चुने कि आप उनके लिए मददगार साबित हो, सफल एक नेतृत्व आपका रहे उनके प्रति? नहीं, देखिए, लोगों का जो है अब की बार जो है विश्वास है मेरे प्रति। मैंने दंगल मेला का भी बहुत बड़ा शौकीन रहा। अच्छा, पूरा इलाका अवगत है। मैंने कभी राजनीति ये पंचायत का नहीं किया। मैंने जिला पार्षद हो, विधायकी की चुनाव हो, मैंने दूसरे का मदद किया। अच्छा, लेकिन क्षेत्र में रह कर? अच्छा। लेकिन आज के समय में परिस्थिति उस तरह की आ गई कि इस
चुनावी दंगल मैदान में मुझे हर समस्या का समाधान के लिए कूदना पड़ा। और यहाँ का चुनाव, हमारे पंचायत का चुनाव और मेरा चुनाव व्यक्तिगत रूप से अगर सही कहिए तो जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल का चुनाव हुआ, उस तरह से यहाँ का चुनाव जो है जनता मेरे साथ जो है। मतलब आप हाँ। ऐतिहासिक जी हाँ, कुछ करना चाहते हैं? जी हाँ। अच्छा। मुझे 5 रुपया से कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मान सम्मान की लड़ाई के लिए मैं जितना जरूरी। जी हाँ। इनके बारे में सुना आपने, जो भी अच्छा लगे आप कमेंट करके बताएं। ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के इनसे पूछते हैं कि अपनी जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहते हैं। अवधेश जी, आप अंत में कुछ अपनी जनता जनार्दन से बात करना चाहते हो तो बताएं। कुछ अपील है तो वो हम पूरे जनता से अपील अब की बार यही करेंगे पंचायत के लोगों से कि इस बार पंचायत के लोग मुझे लाइक करेंगे तो इस पंचायत के नाम को रोशन करने के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। और जिला से पैसा लाएंगे, सांसद से पैसा लाएंगे। 5 साल अगर मैं आकर के पंचायत में अगर मुखिया अगर बना तो 2-4 मंत्री को भी लाने का काम करेंगे और उनसे पैसा ला करके पूरे पंचायत का विकास निश्चित करने का काम करेंगे। ये आपकी अपील है अपनी जनता जनार्दन? जी हाँ। मतलब किसी भी सीढ़ी तक चढ़ना हो आप कार्य करेंगे? जी हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अवधेश जी। तो ऐसे इंटरव्यू और खबरों के लिए दिव्य बिहार को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए बिहार की हर एक खबर एक साथ एक जगह। मिलते हैं फिर किसी नए शख्सियत के साथ, नए पंचायत, नए क्षेत्र, नए जिला परिषद कैंडिडेट। कोई भी हो सकता है, समाज सेवी हो सकता है, जैसा भी हो। आप ये वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें। इनके व्यक्तित्व के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट करके बताएं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।